गुरु महाराज जी, आप कोटि कोटि प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। जैसे अपन को पार्षद की तो प्राप्ति हो गई है। अरे आपसे वाह, बहुत अच्छे। जनवरी में भी आपने बात किया था। हाँ 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 हाँ। गुरु महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये पार्षद तो धुन तो हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में सुनाई नहीं पड़ता है। ज़्यादा हम्म, तौर से आपके प्रवचन सुनते हैं तो सुनाई ज़्यादा पड़ता है। तो हम्म। इसके पूछना चाह रहा हूँ कि ये बिना प्रवचन सुने आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ऐसा है देखो, वो जी जो सार शब्द जो हम कहते हैं, जी वो तो परमात्मा की बख्शिश ही है ना। परमात्मा का वरदान है वो, जो हमें उसने दिया है। जी तो वो एक प्रकार का, ऐसा समझो, एक सिग्नल है। एक जी सिग्नल ऐसा है कि आपका मोक्ष हो गया। ऐसा वो एक सांकेतिक, उसको चिन्ह समझो या इशारा समझो, जी या आपको जो भी समझना है वो, या सिग्नल समझो। हम तो बोलते हैं कि वो सिग्नल है एक प्रकार का। जी जी तो लेकिन वो जो सिग्नल है वो कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है ना। जी जी वो कोई हमारे ओर से हमने पैदा नहीं किया, और पैदा भी कर भी नहीं सकते। जी और परमात्मा तो हम कहते हैं ना कि कण कण में परमात्मा होता है। जी और फिर कर्म परमात्मा तो कण कण में है। तो हमारे आजू बाजू में है, हमारे अंदर भी है। सर्व जगह उसने व्याप्त किया है। ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ परमात्मा नहीं है, बराबर। लेकिन उसकी अनुभूति हमें नहीं होती थी ना। हाँ और उसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते हमारी ओर से, कि चलो किसी ने ठान लिए, चलो मैं अभी परमात्मा को प्राप्त करके दिखाता हूं। या कोई तो ऐसे उल्टा लोग कहते हैं उसकी प्राप्ति क्या करना है, वो तो कण कण में है, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू खचाखच भरा है, तो उसको क्या प्राप्त करना है। ये तो बोलने वाली एक तर्क वाली बात हो गई। लेकिन प्रैक्टिकल में मन तो बोलेगा ना, यार ये तो कहते हैं कि आजू बाजू है, हमारे अंदर बाहर है, कण कण में है, सर्व उसने सब जगह व्याप्त की है। लेकिन इसका जब तक हम अनुभव नहीं कर सकते, माने वो हमें अनुभव में नहीं आता, तब तक क्या समझना उसको। तो लेकिन और यहाँ और एक ट्विस्ट है, ऐसा ट्विस्ट है कि ये जो अनुभव देता है वो खुद परमात्मा ही हमें देता है। ये भी लोग नहीं समझते। या ऐसे समझते हैं कि जैसे आपने कहा कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया, जी तो कहने में तो बोली भाषा में तो हम आप यही बोलेंगे ना कि मुझे प्राप्त हो गया। तो जी दूसरा सुनने वाला ऐसा सुनेगा कि इन्होंने प्राप्त किया, माने आपने आपकी तरफ से परमात्मा को प्राप्त किया, ऐसा एक उसका अर्थ होता है ना। जी जी लेकिन ऐसा नहीं है। आपने प्राप्त किया माने क्या? देखो, उसने आपको उसका अनुभव दिया, इसलिए आपने वो अनुभव लिया ना। जी 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 गुरु महाराज। जैसे बच्चों को माँ ने थाली परोसी, भोजन की थाली दी, तो थाली देने वाला एक है और थाली थाली खाने वाला एक है ना, बच्चा। जी जी दोनों अलग अलग है। अगर माँ ने थाली नहीं दी भोजन की, तो बच्चा कैसा खाएगा? हाँ, नहीं खाएगा। तो ये क्या कहेगा? नहीं नहीं, उसने छीन ले लिया, माँ से छीन ले लिया, या उसने ही बनाया, तो बच्चा कैसा बना सकता है? बच्चा ठीक है, बना बनाया परोसा परोसा वो ले सकता है, लेकिन उसके लिए जो सामग्री लाई है वो बच्चा कहाँ पैदा करेगा? वो कहाँ से लाएगा? कहाँ से? उसके पास पैसा थोड़ी है। बच्चा तो बच्चा है ना। जी 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 तो कहने का इतना ही मतलब है कि वो जो हम बोलते हैं ना प्राप्त हो गया, जी तो वो गलत है। लेकिन अभी बोलने में, समझा देने में, जैसे आपने मुझे कह दिए, तो लेकिन मैं समझ गया ना जी कि जी 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 आपको जो प्राप्त हुआ है वो आपकी तरफ से नहीं हुआ है। जी जी जी
परमात्मा ने उसकी एक बात है। बख्शिशी दी है या परमात्मा ने आपको प्राप्त करवा दिया है, खुद को उसकी पहचान दी है, उसने दी है। नहीं तो आप कैसे पहचान सकते हैं? आपको क्या मालूम परमात्मा क्या होता है? लोग तो यही बोलते हैं ना, अरे वो तो परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, परमात्मा तो कण कण में है। परमात्मा कण कण में है, लेकिन ये लोग जो अवतारवादी जो लोग है ना, जो कहते हैं कि कृष्ण ने, परमात्मा ने ही कृष्ण का अवतार लिया, परमात्मा ने राम का अवतार लिया, या अवतार जो वाद जो है वो खुद परमात्मा ही लेता है। परमात्मा नहीं लेता, परमात्मा अवतार नहीं लेता। देखो हम ब्रह्म कहते हैं ना, ब्रह्म का मतलब क्या होता है? बृहति इति ब्रह्म, ऐसा कहते हैं ना, जो बढ़ने वाला, विशाल, उसको ब्रह्म कहते हैं ना। तो बढ़ने वाला का मतलब क्या है? कभी न कभी वो छोटा था, अभी बढ़ गया। तो लोग ये जो ब्रह्मांड जैसे बढ़ रहा है ना, कहते हैं ना, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, अनंत, उसने ब्रह्मांड बड़ा, अनंत ब्रह्मांड अनंत। हम उसको क्यों कहते कि हम उसके छोर का पता नहीं लगा सकते, उसको हम कहते हैं ना कि वो अनंत है, माने बहुत बड़ा है। और ऐसे भी कहते कि ब्रह्म का अर्थ ये भी होता है बढ़ने वाला, बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। और साइंस भी ये कह रहे कि ये ब्रह्मांड बढ़ रहा है। लेकिन देखो ये जो प्रकृति है ना, माने ये जो सृष्टि है ना, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, जो जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, और वो बढ़ रहा है। लेकिन जो बढ़ रहा है वो परमात्मा नहीं हो सकता ना। जो छोटा है, बड़ा है, अवतार लेता है, यहाँ है, वहाँ है, कम है, ज्यादा है, जिसकी मौजदाद हो सकती है, वो परमात्मा सर्वव्यापी क्यों होगा? भाई क्यों बढ़ रहा है? किस लिए बढ़ रहा है? अभी जहां भी बढ़ रहा है, फिर वहां परमात्मा नहीं था क्या? तो परमात्मा सब जगह है। तो ये ब्रह्मांड बढ़ रहा है, ये ब्रह्म बढ़ रहा है, तो ब्रह्म का मतलब परमात्मा नहीं हो सकता, बराबर? अगर ब्रह्म ही परमात्मा है तो फिर ब्रह्म कैसा बढ़ रहा है, कैसा विशाल बनते जा रहा है? फिर वो सिकुड़ता कैसा है, नष्ट कैसा होता है, किया जाता है उसको, या उसका जन्म फिर कैसा हो रहा है? भाई ब्रह्म ने अगर कृष्ण का जन्म लिया तो फिर ब्रह्म ने जन्म लिया ना, और परमात्मा तो जन्म नहीं लेता। तो ठीक है, ब्रह्म जन्म ले सकता है, तो हम इसलिए उसको क्या कहते हैं? पर ब्रह्म कहते हैं, परम ब्रह्म। पर ब्रह्म क्या और परम ब्रह्म क्या, बराबर? लेकिन ये जो ब्रह्म है ना, ये ब्रह्म तो सब है, हम तुम, ये पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को भी नाम क्या है? ये जो सृष्टि है, सृष्टि को भी ब्रह्मांड ही कहते हैं ना। तो उसको तो, और सृष्टि तो बनती बिगड़ती है, फिर वो परमात्मा थोड़ी होता है, नहीं होता है ना, वो ब्रह्म हो सकता है। तो ब्रह्म के बारे में माने ब्रह्म और ये परमात्मा अलग है, बराबर? परमात्मा सर्वव्यापक है, उसको ऐसी जगह नहीं कि वो क्यों जन्म लेगा कि वहां नहीं था वो, और उसके ऊपर वो काम आ गया, बराबर? जो गीता में बताया यदा यदा धर्म से, तो ये जो श्लोक है उसमें परमात्मा थोड़ी वो बोल रहा है क्या मैं धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूं? ये ब्रह्म कह रहा है। ब्रह्म माने एक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड माने प्रकृति, प्रकृति माने सृष्टि हो सकती है। वो ब्रह्म में दो प्रकार है, एक चेतन भी ब्रह्म होता है और एक जड़ भी ब्रह्म होता है ना। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है, परमात्मा और ब्रह्म में थोड़ा फर्क है। तो थोड़ा वो क्या बोले, सूक्ष्म ज्ञान है। और जैसे हम आगे बढ़ते, जैसे हमारी बुद्धि विवेकी हो जाती है, माने बुद्धि का क्या बोलते विकास हो जाता है, तब ये बातें हमें समझ में आती है, बराबर? नहीं तो ब्रह्म भी ये फिर ब्रह्म जन्म भी ले रहा है। भाई कोई ब्रह्म जन्म लेता, ब्रह्म जन्म ले सकता है, परमात्मा नहीं ले सकता, या पर ब्रह्म नहीं ले सकता।
जी परम का अर्थ क्या होता है? बस पर या परम, उसके बाद में कुछ नहीं। वो पर ब्रह्म, उसको ब्रह्म मत कहो, उसको पर ब्रह्म कहो, बराबर। और ये जी जो ब्रह्म के कह रहे हैं ना, कि ये जी ब्रह्म अवतार लेता है, ये ब्रह्मांड है। भाई ब्रह्मांड का अर्थ ही सृष्टि होता है, और सृष्टि या प्रकृति जड़ है, तो उसको भी ब्रह्म कहा है। इसका मतलब वो पर ब्रह्म नहीं है, या वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, बराबर। तो ये बात होती है। बोलिए, और पूछिए, क्या पूछना है? और गुरु महाराज जी, जैसे अपन तो ये सभी राज जो विद्या जो है, हाँ हाँ। अपन जैसे वो तो स्वतः चलता है, नाक की जो ये ऊपर जो है स्वतः ही ऊपर नीचे होते रहते हैं वो। तो इसमें गुरु महाराज जी जैसे अपन लोग खींचते हैं तो नाक थोड़ा सा उभरा होता है, फिर छोड़ते हैं तो क्लियर होता है। लेकिन ये जो है, अब मैं इसमें अनुभव करता हूँ तो मेरे को लगता है कि एकदम से धीरे हो रहा है, ऐसा लगता है। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ गुरु महाराज जी, अपन इसको जैसे 1 मिनट में 108 बार आना चाहिए, जैसे हाँ, लिखे हैं, मैं अभी अनुभव बोलता हूँ मैं। ऐसा है जी कि ये जो राजयोग वाली बात है ना, जैसे सार शब्द होता है ना, जैसे सार शब्द ये परमात्मा की ओर से आता है, और राजयोग ये हम करते हैं। जी ये कृष्ण ने बताया है, बराबर। जी कृष्ण के पहले बोले ना, सूरज को विवस्वान, सूर्य विवस्वान को बताया, जी बाद में ईश्वाकु को बताया, मनु को बताया, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही वो कृष्ण ने अर्जुन को बता दिए, और जी वही राजयोग आपने मुझे से सीख लिया। जी लेकिन वो हमसे करना है, जी तो हमारी जितनी प्रैक्टिस हो, और उसमें क्या है, एक बात मेरी समझ में आ गई है कि जिसको सार शब्द प्राप्त होता है ना, जी तो उसके लिए ये राजयोग ज्यादा काम नहीं करता। अच्छा माने, क्योंकि देखो परमात्मा तो एक ही है ना, वो तो कोई अलग नहीं है कि राजयोग में मुझे परमात्मा अलग प्राप्त हो जाएगा और सार शब्द में वो परमात्मा अलग है। परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। जब परमात्मा ने उसकी तरफ से आपके ऊपर मेहर नजर की है, माने वो वरदान आपको दे दिया है, स्वयं परमात्मा ने सार शब्द के रूप में वो प्रकट हो गया है, उसको हम ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं। एक बार साक्षात्कार हो गया तो रही बात ये राजयोग, जिसको भी सार शब्द प्राप्त हुआ है, तो ये राजयोग हम उसको क्यों दे रहे हैं, या वो भी क्यों ले रहे हैं? तो उनको एक क्या हो जाता है कि वो देखते हैं ना कि सार शब्द के माध्यम से उनको ईश्वर का पता चल गया, या ईश्वर की मेहर नजर हो गई। तो ये भी गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा है, तो वो कैसा राजयोग होगा? तो माने परमात्मा की लीला कैसी होगी? एक कौतूहल की तरह से हम ये राजयोग लेते हैं, बराबर। तो राजयोग में हमें उसकी सिद्धि हुई नहीं हुई, या हम कहते हैं कि वो 90 से 108 बार आपे आप होना चाहिए, तो वो हो सकता है जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया है, तो कदाचित उसका रिजल्ट वो नहीं आएगा, और आना ही चाहिए वो भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हम राजयोग क्यों दे रहे हैं सार शब्दियों लोगों को भी? सार शब्द का मतलब होता है मोक्ष की गारंटी। वो मोक्ष वाली गारंटी हमें हो गई है, लेकिन हम तो अभी संसार में रह रहे ना, और संसार तो ये तो पूरा की पूरा दुख भरा है। तो ये दुख भरे संसार में हमें थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, सुख का, आनंद का थोड़ा थोड़ा अनुभव आना चाहिए। दुख तो है ही, दुख तो मरते दम तक रहने वाले ही है। जो पूरी दुनिया संसार जिन्होंने भी जन्म लिया है, वो मरते दम तक दुख में रहता ही है। लेकिन अगर हमें इतनी परमात्मा ने मेहर नजर की है, सार शब्द दिया है, तो कम से कम ये राजयोग के मार्ग से, तो राजयोग भी में 2 फायदे होते हैं। एक सांसारिक सुख आनंद हमें मिल जाता है, और मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष का काम तो हमारा सार शब्द ने किया है, बराबर। तो रही बात जो संसार सुख वाली है, उसके लिए हमें राजयोग लेना है, बराबर।
तो राजयोग लेना है तो थोड़ी फिर उसमें कठिनाई आ जाती है। अब ऐसा समझो कि एक हम थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं, यार हमें तो मोक्ष तो मिल गया है, हमें सार शब्द प्राप्त है, मोक्ष तो मिल गया है, तो हम तो भी राजयोग करते हैं, तो उतना हमारा क्या बोले, उतना हमारा उद्देश्य उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता, माने वो होना ही चाहिए ऐसा एक समझो। हाँ, लेकिन जिसको सार शब्द ही प्राप्त नहीं है तो उसको राजयोग फटाक से वो उसकी सिद्धि मिल जाती है। माने आप जो कहे ना कि वो उसके अंदर बराबर 90 से 108 वो जाता है और उसका सब कुछ फिर आपे आप होने लगता है, फिर वो सह समाधि में चला जाता है। फिर जैसे कहते हैं उठत बैठत, हमारी जो कबीर साहब ने कही ना सह समाधि, सह समाधि का मतलब सब काम बीम करते हुए, पूरा संसारिक कारोबार करते हुए जो समाधि, माने जैसे सार शब्द कैसा होता है, हम सब कुछ काम भी करते हैं और वो सार शब्द चल भी रहा है, उसको एक समाधि कहते हैं। और राजयोग में भी एक समाधि होती है, लेकिन वो इसके ऊपर थोड़ा हमारा कंट्रोल रहता है। तो अगर उसमें हमें ये आ गया, क्या बोले, वो ध्येय हमने हासिल कर लिया, तो फिर आपको वो राजयोग भी बराबर हो जाता है या उसकी सिद्धि मिल जाती है और सब कुछ आपे आप होने लगता है। तो ये भी एक परमात्मा की लीला है। तो जैसा आपने कहा कि मेरा सार शब्द तो ऐसा वैसा हो रहा है, तो वो परमात्मा की बख्शिश ही है। वो थोड़ा हो ज्यादा हो जाए ये महत्वपूर्ण है, सिग्नल मिलना ये महत्वपूर्ण है, बराबर। माने ऐसा है कि जैसे हम ट्रैफिक में चलते हैं, जहां जहां भी रोड पर सिग्नल आ जाते हैं, एक बार हरा सिग्नल मिल गया ना, बस हमें गाड़ी अभी जाने देनी है, फिर वो सिग्नल कितना देर रुकता है उसकी राह नहीं देखनी है, हमें सिग्नल मिलना है, हमारे लिए मिल गया है बस होगा। वैसा हमारे लिए मोक्ष का सिग्नल मिल गया, हमें मोक्ष मिल गया है, बराबर। वो फिर सिग्नल कितना देर रुकता है क्या, वो थोड़ी हम उसकी राह देखेंगे क्या। अगर हम बोलेंगे चलो ये देखेंगे कि ये हरा होगा, कितनी देर हरा रहता है, क्या करना है हमें। तो ये बात है, थोड़ा सोच समझ के चलना। और रही बात, तो मैंने राजयोग की भी बता दी है। तो जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसमें परमात्मा की मेहर नजर हो गई है, परमात्मा की नजर निगरानी उसकी जिसके ऊपर या जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है, तो उसके ऊपर ये जो राजयोग वाली सिद्धि है वो माने थोड़ा उसमें कठिनाई आती है। और ऐसा कभी नहीं सोचना कि फिर उसमें भी हमें सफलता मिलनी चाहिए। तो चलो अभी वो भी हम क्या बोले, वो तो भक्ति मार्ग है ना। जी जी। हाँ, लेकिन भक्ति मार्ग होते हुए भी उसको राजयोग क्यों कहा है? तो भक्ति में ये योग सर्वश्रेष्ठ है, फिर इसके आगे कोई भी योग बचता ही नहीं है। तो ये सर्वोच्च अवस्था है योग में। सर्वोच्च योग का मतलब क्या होता है? हमारे आत्मा परमात्मा से मिल जाना, आत्मा ही परमात्मा हो जाना ऐसा नहीं, मिल जाना, मिल गया, बिछड़ा हुआ परमात्मा था वो मिल गया। तो वो राजयोग के माध्यम से हम परमात्मा को मिल सकते हैं। और सार शब्द तो परमात्मा ही हमें दे देता है, वो थोड़ा उल्टा गणित, वो परमात्मा की ओर से हमारी ओर, हमारी तरफ की ओर, बराबर। और राजयोग का जो होता है वो हमारे से परमात्मा की ओर। तो जिसके भाग्य में सार शब्द नहीं है उसके लिए राजयोग की जरूरत होती है। तो राजयोग की सिद्धि में हमें करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा मेहनत होता है, लेकिन परमात्मा ने अगर हमें दे दिया है और आपको मिल गया है तो थोड़ा सा कठिनाई भी लग रहा है, तो उसमें भी कभी ना कभी आपको राहत जरूर मिलेगी। या उसका ऐसा है कि कम से कम आपको राजयोग भी मालूम हो गया और आप उसके प्रैक्टिस में हो, तो उसमें आपका संसार का तो फायदा होने वाला ही होने वाला है। माने संसार में आपको सुख और शांति और क्या बोले आनंद ये मिलना ही मिलना है, ये तो 100% है। बस उसके लिए तो आप राजयोग कर रहे, मोक्ष के लिए तो नहीं कर रहे, क्योंकि मोक्ष के लिए तो आपका तो बेड़ा पार हो गया है सार शब्द से ही, सार शब्द के माध्यम से, बराबर। तो ये जो ऐसे है ना कि हम कहते लोग कि गुरुजी
आपने ये ऐसा कैसा क्या ये दिया, पहले सार शब्द के बारे में, बाद में गुरु मंत्र के बारे में, बाद में ये राजयोग के माध्यम से, अभी गीता के माध्यम से। भाई आप तभी तो आप ये चारों आपको मिल गए, इसका मतलब क्या है? आप नर से नारायण बन गए ना। आप पहले नर थे, अभी क्या बन गए? ये चारों बातें आपको आ गई तो आप नर से नारायण बन गए। तो नर से नारायण बनना ही तो आपका जीवन का उद्देश्य है ना, इसलिए तो आपने जन्म लिया था ना। जी जी। माने ऐसा है कि सबको तो ये चार नहीं प्राप्त होते हैं। अभी मैंने कहा कि चार अगर प्राप्त हो गए पूरे की पूरे, सार शब्द बढ़िया चल रहा है, राजयोग भी की सिद्धि पूरी पूरी मिल गई है, गुरु मंत्र का स्मरण भी जब चाहे तब होता है या याद आ जाता है, या रही गए गीता का हम पारण करें, पूरी गीता हमें मालूम हो गई है, पूरे हम उसमें विचारों में मग्न रहते हैं और उसका एक आनंद आता है कि पूरी गीता समझना भी ये कोई छोटी सी बात नहीं है। पूरी गीता ये कम से कम आप चाहे तो वेद नहीं, उपनिषद नहीं, वेद तो बहुत बड़ा होता है, ये तो आपको मालूम है, उपनिषद तो उसका ही पार्ट है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो सबका सार जो गीता है, तो ये गीता भी अगर आपको पूरी जिंदगी में पूरी तरह से मालूम हो गया, माने पूरे श्लोक का अर्थ अगर आपको मालूम हो गया और उसके ऊपर पूरा विश्वास हो गया और उसके उस रास्ते पे अगर चलने लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? गीता की सिद्धि हो गई। तो ये जो चार सिद्धि जिसको भी हो जाती है तो वो नर का नारायण हो जाता है, तो फिर वो पूरा अधिकारी बन जाता है। मैंने इसलिए कहा ना कि जो चारों भी बातों में हो जाता है, तो हो सकता है अगले टाइम जो सतयुग आने वाला है तो वहाँ तो सब नारायण और नारायणी रहती है ना, ऐसा कहते हैं ना। और जो सतयुग में होता है तो वो जो संसार जैसे हम बच्चे पैदा वगैरह करते तो वहाँ कहते कि सतयुग में जो नर और नारायणी रहती है, माने स्त्री और पुरुष रहती है, वो तो संकल्प से ही वो बच्चे पैदा होते। तो वो देखो वो युग युग की क्या बोले, युग युग का महिमा होता है। त्रेता युग का महिमा अलग, द्वापर युग का महिमा अलग, कलयुग का महिमा अलग। लेकिन जो नर से नारायण अभी बन जाता है, या माने कलयुग में ही बन जाता है, तो उसको और एक वो फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर उसने चाह तो वो सत्ययुग में भी गुजारा कर सकता है, या सत्ययुग में भी क्या बोले उसका लाभ उठा सकता है। और बाद में तो उसको तो मोक्ष मिला ही, वो तो जैसा सतयुग खत्म हो जाएगा तो वापिस चला जाएगा अपने अपने मोक्ष के। तो वो जाने दो, वो बहुत डीप वाला अभ्यास है। लेकिन उसके लिए भी मैंने क्या कहा कि ये चारों की सिद्धि होनी ही होनी है, बराबर। बहुत सारे लोग बोलते गुरुजी सार शब्द मिल गया, अभी क्या राजयोग लेना, क्या गुरु मंत्र लेना, क्या वो गीता पाठ। देखो भाई, जिसको जहाँ पे ठहरना है वो ठहर सकता है, लेकिन गुरु जी का कर्तव्य क्या है? हम आपको नर से नारायण बनाने वाले ही है, बराबर। धीरे धीरे बनो, 10 बरस में बनो, 20 बरस में बनो, मरते दम तक कभी न कभी बनो, क्योंकि वो बनना इतना आसान नहीं है। चारों की सिद्धि, बराबर, चारों की सिद्धि मिलना बहुत 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 मुश्किल है। तो कम से कम चलो हमारे नसीब में सार शब्द है तो ठीक है। अगर आप उसके ऊपर ही आपका कल्याण समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई बोलेगा नहीं मैंने सार शब्द लिया, राजयोग भी लिया, चलो आप 2 पे अगर ठहरना चाह रहे हो तो ठहर जाओ, बराबर। और अब मैंने अभी आगे वाला तो ये परमात्मा ने हमें गीता दे दिया है। अगर गीता भी अगर हमने पूरी समझ में आ गई और उसके ऊपर हम किसके माने गीता के ऊपर बातचीत भी कर सकते हैं, कोई भी कैसे ही सवाल किए गीता पे तो हम उसका सवाल दे सकते, तो उसको हम क्या कहें, वो हो गई सिद्धि। तो वो भी गीता की सिद्धि मिल गई तो आप नर से नारायण बन गए। लेकिन नहीं आपको गीता मालूम है, लेकिन बाकी 2 या 3 मालूम है तो भी चल सकता है, बराबर। लेकिन सबका रिजल्ट तो अच्छा है ना। देखो हमें मरते दम तक हमें बहुत ज्यादा दिन हमें मिले हैं। अगर जिसको नहीं मिलने वाले है वो ठीक है,
समझो कोई बहुत बुजुर्ग है, 80-85 उसकी उम्र है, उसके लिए कोई जितना उसने अचीव किया, माने सारे शब्द की प्राप्ति हो गई, उसके लिए ठीक है। वो बोला कि नहीं मुझे सारे शब्द प्राप्त हो गया, मुझे राजयोग भी मिल गया, ठीक है। कोई बोलेगा कि नहीं मुझे लग रहा है कि अभी ये जाते जाते ये गीता का भी एक बार मैं कर लूं, तो ठीक है। लेकिन जोर जबरदस्ती हम किसी को नहीं करते, बराबर। लेकिन हमारा तो काम होता है ना कि आपको परिपूर्ण बनाना। नर से नारायण बनाने की जिम्मेदारी तो गुरु की होती है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने ही उस रास्ते पे चलना चाहिए। हाँ, तो हमारा इतना कहना है कि भाई आपकी बहुत सारी उम्र पड़ी है, तो एक एक करते चलो, धीरे धीरे करते चलो, हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जी, मैं ज्यादा अभी थोड़ा सा क्या बोले जोर जबरदस्ती क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये ऐसा समझो कलयुग का आखिरी पल चल रहा है जी गुरुराज। तो अभी ये ऐसा समझो कि अभी आप बहुत सारे वीडियो भी देखते होंगे, हमको कोई किसी को डराने का उद्देश्य नहीं है, बराबर। जो भी जिसका जो भी हो जाता है वो उसका जिम्मेदार वो होता है। लेकिन आप अगर एक कहते हैं कि सार शब्द संत परिवार में आप आए हो, तो आपका कर्तव्य बस मेरा कल्याण हो गया, बाकी भाड़ में जाओ। ये स्वार्थ नहीं। भाई देखो, आपको प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा क्या? नहीं। फिर आप आपके परिवार है ना, आपका परिवार। मेरा छोटा भाई को भी हुआ है गुरु महाराज जी। नहीं नहीं, मेरा छोटा, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ। जैसे आपको प्राप्त हुआ तो पूरे आपको परिवार को भी, आप जैसे नर से नारायण बन गए तो उनको भी कराओ। अगर चलो हमारे पूरा परिवार हो गया तो हमारे कोई सगे संबंधी है उनके लिए भी करो। करने में क्या है, वो तो कोई उसको तो थोड़ी पैसा लगने वाला है। तो कम से कम जैसा हमारा भला हो गया तो दूसरों का भी भला होते जाए। मरते दम तक करना है और धीरे धीरे करना है, थोड़े थोड़े करना है, जितना जमेगा उतना करना है। कोई उसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, तो अभी जोर जबरदस्ती क्यों मैं कर रहा हूँ कि कम से कम आप नर से नारायण बनने ही चाहिए, माने पूरे की पूरे चारों में आप निष्णांत होने ही चाहिए। क्योंकि अभी का जो काल चल रहा है, काल वैसे शुरू हो गया है। ये जो 25 जैसा लग गया ना, तो ये 32 तक, माने 20-25 से 20-32 तक ये दिन ब दिन बढ़ते जाने वाला है। अभी तो आप तो देख रहे हैं बाढ़ कैसे आ रहे हैं, कैसे पर्वत जो लाखों करोड़ों बरस वैसे की वैसे कैसे धस रहे हैं, लोग कितने मर रहे हैं। माने ये शुरुआत हो गई, कैसे युद्ध हो रहे हैं, ये आगे आगे ज्यादा बढ़ने वाला है। तो हमें अभी दुनिया की क्या हम चिंता करने वाले हैं और क्यों करेंगे? उतना सामर्थ्य आपके पास है क्या? कम से कम हम और हमारा परिवार जी, या हमारे रिलेशन वाले तो हम बचा सकते हैं ना जी गुरुराज। बस वो करना है और जितना हो सके उतना। वो भी ऐसा नहीं कि नहीं 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 फिर उसका पूरा टेंशन लेना, ऐसा नहीं। लेकिन हमें जो विद्या मिली है वो भी उनको तब पहुंचाना है हमें, बराबर। अभी कोई किसी को सार शब्द के बारे में मालूम नहीं, राजयोग के बारे में मालूम नहीं है, या गुरु मंत्र के बारे में, वो तो बहुत दूर की बात। कम से कम उसको हम, चलो आप जैसे गुरु जी को कोई दक्षिणा देते हैं ना, तो गुरु जी को दक्षिणा मत दो। वो दक्षिणा से आप वो गीता ग्रंथ खरीदी करे, और वो गीता ग्रंथ में हमारी लड़की है उनको दे दो, माने जमाई जो है लड़की को दे दो। उसको क्या मालूम, उसको बोलना कि नहीं ये गीता ग्रंथ रखो घर में, और तो जैसा जमेगा 1 अध्याय, आधा अध्याय, 10 श्लोक, 5 श्लोक, लेकिन रोज करते चलो, बराबर। संस्कृत श्लोक के बाद में उसमें जो सामान्य अर्थ दिया है, आध्यात्मिक अर्थ दिया है, सारांश अर्थ, तो वो सोच समझ के चिंतन मनन, बस परमात्मा से कनेक्ट रहो। अभी उसको क्या मालूम कि आगे ये मेरे पिताजी ने मुझे क्यों ये गीता ग्रंथ दे दिया, तो उसको बाकी क्या बोलना है। अगर उनको हमारे प्रवचन भी दे दिए तो फिर वो समझ जाएगी कि बात की हमारे पिताजी हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं।
चाहे वो कर रही है नहीं कर रही, करेगी नहीं करेगी, वो और उसका नसीब जाने। लेकिन हमारी ओर से तो हम तो हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो तो कम कर सकते। या हमारा कोई मित्र है, कोई हमारा रिश्तेदार है, जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी की है, हमारे जीवन में बहुत काम आया है, तो हम भी उसके काम आए। गुरु जी को गुरु दक्षिणा मत दो, गुरु जी से गीता खरीदी कर लो और उनको वो दे दो, बराबर। तो ऐसी भी रूप से सेवा हो सकती है ना। जी गुरु महाराज जी, सेवा हो सकती है। हाँ, ऐसे निष्काम कर्म करके चलो। तीन चार लोग को बताया हूँ, आपके प्रवचन को सुन रहे हैं वो लोग। हाँ, और बोल रहे थे गुरु जी की उसको भी शायद परमात्मा की कृपा हो गई है। हाँ, हाँ, 3-4 जने को, तो उन लोग भी बोल रहे थे मेरे को, गुरु महाराज जी कि गुरु महाराज पास हम कब मिलाओगे, इसी की बोल रहे थे मेरे को। मैं कहा देखता हूँ भाई गुरु महाराज जी क्या इच्छा है, आप लोग क्या है, इसी बोल रहा था उसको। हाँ, ज्यादा ऐसा है ना, हमें किसी के ऊपर ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बराबर। नहीं तो वो क्या हो गया भाई, आपका कोई जो बाकी गुरुआ लोगों के जैसे पंथ होते, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, वो जैसे प्रचार करते हैं, शिष्यन की लोगों की संख्या बढ़ाते हैं, वो हमें झंडा नहीं गाड़ना है कि पूरी दुनिया सारशब्द संत परिवार नहीं बनानी है हमें। लेकिन हम जो भी बनाएंगे ना, एक भी हमारे से हो गया। अभी तो आपने 4 लोगों की बात किया, आपने 4 नहीं, उसमें से एक भी ये पूरा नर से नारायण बन गया ना, बहुत हो गया आपके लिए, जीवन में बहुत हो गया। हर आदमी ने कम से कम 1-2 या उसकी जितनी अपेक्षा है, या जितना उसका सामर्थ्य है, उसका उतना टाइम है, या उसकी क्या बोले, उसकी आवड़ है, उसको लग रहा है कि मेरा भला हो, दूसरों का भला हो, ऐसी जिसकी जिद है, उसके लिए उसने ऐसा करते जाना, यही निष्काम है। बाकी क्या काम कर सकते हैं? आपका तो परिवार का तो चल रहा है वो, और वो मरते दम तक चलने वाला है ये। लेकिन अभी क्या बोले, टाइम खराब आ गया है, बराबर। तो ये टाइम खराब आ गया है, इसके लिए हमें हमारे परिवार की, हमारे रिलेशन लोगों वालों की हमारी चिंता करनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा तो भला हो गया है, हम तो अभी निश्चिंत है, लेकिन उनको भी थोड़ा जगह है, और हमारे सामर्थ्य से उनको भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करे। बस यही इसको निष्काम कर्म कहते हैं। उसमें आपका कोई लोभ लालच नहीं है कि आपके जो 4 मित्र है, अगर वो भी नर से नारायण बन गए तो आपको कोई अवार्ड मिलने वाला तो नहीं है ना। नहीं वो बस परमात्मा देख रहा है कि चलो ये काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, यही होता है ना। और जो सुकून मिलता है हमारे अंदर के अंदर, तो वो एक और अलग चीज है ना। हाँ, तो ऐसा करते रहना, चलते रहना। बाकी तो जैसा जो होने वाला है दुनिया का, वो तो होने वाला ही है। लेकिन गुरु महाराज जी जो आपने अपन को ये कि गुरु पूजा के दिन जो दिए थे कांचा टाइप, उसको क्या करना, पहनना है कि उसको रखे रहना चाहिए? ऐसा है कि ये जो भी बातें हैं ना, ये सब परमात्मा की याद आने के लिए दी जाती है, बाकी उसमें उद्देश्य कुछ नहीं होता। अभी ऐसा है कि अभी मैंने वो दे दिया तो मेरा स्पर्श उससे हो गया, आपने आपके पास रखा, तो आप जब भी उसको देखेंगे, उस वस्तु को देखेंगे, तो आपको याद आ जाएगी। तो हमें क्या है, कैसे भी किसी भी रास्ते से आपको परमात्मा की याद आनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, बराबर। तो अभी हम आपको गीता भी क्यों बोल रहे कि कम से कम 2 श्लोक रोज, 4 श्लोक, 10 श्लोक, आधा अध्याय करते चलो। पारायण माने खत्म हो गया, वापिस करो, करते चलो जैसा बने। तो इससे क्या हो गया, आप परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे। देखो, सार शब्द तो उसकी जगह है, बराबर। राजयोग भी, वो भी हमें मालूम हो गया, और उसको भी हम उसका आनंद ले रहे हैं, बराबर। उसका जो फायदा है, नहीं फायदा है, वो तो परमात्मा क्या कह रहे, फल की अपेक्षा मत करो। बस आपका काम एक कर्म करना है, तो वो कर्म करते चलना है।
फल तो देने वाला ही है। तो फल तो हमने भी कहा है कि भाई आपको राज्यों को अगर मालूम हो गया तो कम से कम आपका संसार अच्छा चलेगा। हाँ, तो छोटे वक्त में ये तो हमने ऐसा ही बता दिए। वैसा ही गीता का क्या है, तो गीता में, गीता क्या है, ये गीता लोग समझते नहीं, ये लोग समझते कि वो महाभारत में एक पार्ट है। ऐसा नहीं है। वो जो गीता के जितने भी श्लोक है वो पूरे के पूरे वेदों से लिए है, पूरे के पूरे उपनिषद है। जो जिसने भी वेदों का अध्ययन किया है ना, तो वो जानता है कि ये श्लोक किस उपनिषद से लिया है या ये 4 श्लोक कहाँ से आए हैं। लेकिन ये जो गीता बनाई है वेद व्यास ऋषि ने, तो ये पूरा वेदों का उपनिषदों का निचोड़ है, पुराणों का उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो है ना, तो ये कैसा समझता है, जो वेदों का अभ्यास करने वाले है ना, अध्ययन करने वाले, वो भी बताएंगे अरे हाँ ये फलाने फलाने अध्याय में ये जो 4 श्लोक लिए, अरे ये उपनिषद के है, फलाने फलाने अध्याय के ये जो 8 श्लोक है ये तो इन्होंने ये उपनिषद से लिए है। तो देखो उनकी कितनी ये होगी। तो वो जो कहते हैं ना, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब है, तो उन्होंने भी 30-35 संतों का अच्छा लिया है ना, तभी वो धर्म ग्रंथ बना है। तो वैसा ही ये जो गीता जो बनी है, तो ये भी ऐसा समझो अलग अलग उपनिषदों से निचोड़ कर, अलग अलग वेदों से निचोड़ कर ये ग्रंथ बनाया है। तो उसमें क्या बताए, तो वो उसमें तो सब परमात्मा की बातें की है ना, मोक्ष की बातें की है ना। मोक्ष के लिए का हमें, हमारा उद्देश्य क्या है, जन्म का उद्देश्य ही वो मोक्ष के लिए। तो गीता ही एकमात्र है ऐसी कि वो सिर्फ मोक्ष की बातें करती है। हर टाइम कहती है ना, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा, मेरे परम धाम में लेके जाऊंगा। यही ज्यादा से ज्यादा बार आया है ना जी गुरु महाराज। और मेरी प्राप्ति कैसी हो जाएगी, तो ठीक है, वही परमात्मा ने कृष्ण के माध्यम से बोला है ना, परमात्मा नहीं बोला। देखो परमात्मा ने, इसलिए तो हम कृष्ण को क्या कहते, योगेश्वर कहते हैं। तो उनका योग माने जोड़, तो योग माने जुड़ना। वो कृष्ण जो थे ना, वो ऐसे समझो कि परमात्मा से ही जुड़े हुए थे, उनकी तार। इसलिए ऐसे समझो कि परमात्मा ने ही श्री कृष्ण के माध्यम से अपनी सब बातें बताई है। तो ऐसी वो गीता तैयार हो गई। तो इतने महान महान वचन, देखो हमने कभी गीता पढ़ी नहीं आज तक, बस गीता है वो महाभारत है, कृष्ण ने अर्जुन को बताया, क्या बताए, थोड़े 2-4 श्लोक यहाँ वहाँ। लेकिन जब हम गीता पढ़ने लगते, पारायण करने लगते, तब हमें कहता है कि समझता है कि गुरुजी 7 साल से जो प्रवचन कर रहे थे ना, तो सब इसमें निकल रहा है। और इतनी बातें हैं, इतनी बातें, पूरे 18 अध्याय में 700 श्लोक है, इतनी बातें हैं। तो आपको इतना आनंद आ जाता है ना कि हर रोज आपको एक नई बातें मिलती है। और वापिस दूसरा पारायण करेंगे ना, तो वही श्लोक का अर्थ आपने पिछले टाइम ऐसा किया था, तो नई बार में उसका और एक अलग अर्थ निकल जाएगा और उसमें आपको आनंद आ जाएगा। तो ये तत्व ज्ञान की वाली बात है। तो उससे क्या होता है, आपसे परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा कि है कोई तो परमात्मा है, ये सब सृष्टि, ये ब्रह्मांड पूरा जो चल रहा है, ये कुछ तो भी किसी के आदेश से चल रहा है, ऐसा ही रैंडम में नहीं चल रहा है क्या। ये जब हम गीता पढ़ते हैं ना, तब समझते हैं। और सबसे मुख्य बात, तब हमें समझता है कि गीता सबने क्यों निकाली है। शंकराचार्य जी ने निकाली, निम्बाकाचार्य ने निकाली, माधवाचार्य ने निकाली, रामानुचार्य ने निकाली, द्वैत गीता निकाली, अद्वैत गीता निकाली, विशिष्ट द्वैत गीता निकाली, द्वैताद्वैत वाली निकाली, अचिंत्य वाली निकाली, ये गुरु ने निकाली, वो गुरु ने निकाली। भाई सब गीता ही क्यों। तो आज ऐसे गीता समझे, बहुत सारे बड़े बड़े संस्था ने भी उनके गीता निकाली है। तो उन्होंने क्या किया है, उनके विचार उसमें डाले, उनके विचार उसमें डाले। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारी ये जो गीता है, या जो सार शब्द संत परिवार ने जो गीता निकाली है, वो डायरेक्ट वेद और उपनिषद वाली ही उसमें बातें की है। बाकी अन्य हमने
हमारे दिमाग नहीं चलाया है उसमें। जी माने जो प्योरिटी बोलते हैं ना, 24 कैरेट सोना। क्वालिटी। हाँ, 24 कैरेट सोना है। तो नहीं नहीं किसी धर्म पंथ का उसमें हस्तक्षेप है, ना किसी संस्था का या किसी अन्य विचारधारा का हस्तक्षेप है। तो हम जो लोगों को दे रहे हैं वो दे रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि नहीं ट्रस्ट वाली गीता ही में, नहीं तो आजकल तो गीता बहुत सारी है, हजारों में गीता है, लोग फोकट में देते हैं। क्या बताओ। लेकिन क्या है, वो फोकट में भी मिल गई तो उससे क्या है। हाँ, आप ही उतना ही हो सकते हैं कि आपको एक अरे फोकट में दे दिए तो आप उस संस्था में चले जाएंगे। वो जो उनके हजारों शिष्य है, वो हजारों शिष्य में आपकी एक संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन जीवन का कल्याण कुछ नहीं होगा। बराबर की नहीं। जैसे मैं कहता हूँ कि रामायण जो असली रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है, बराबर। लेकिन उसके बाद में जो रामचरितमानस निकला, संत तुलसीदास ने निकला, तो वो क्या है, वो वाल्मीकि रामायण का ही एक भक्ति भाव वाला राम है उसमें दिया है। माने ऐसा समझो कि जो वाल्मीकि रामायण उसमें कहीं भी राम को परमात्मा नहीं माना है, लेकिन ये तुलसीदास की जो रामायण है, तुलसी रामायण, तो उसमें पूरा की पूरा राम को परमात्मा ही बता दिया है। तो ऐसा हो जाता है, बराबर। तो लोग ये कंफ्यूज में होते हैं कि ये पढ़े कि ये पढ़े। भाई मूल जो है ना वाल्मीकि रामायण जो है वो सत्य कथा उसमें दिया है। तो लोगों क्या कर, लोगों को थोड़ा वाल्मीकि रामायण का भी मालूम होता है, थोड़ा रामचरितमानस का भी मालूम होता है, फिर दोनों भी कथा कहानियां मिक्सिंग कर देते हैं और फिर उसमें वाद विवाद करते। तो हम कहते हैं कि जो वेदों का अगर आपको पूरा ज्ञान चाहिए तो आपको वाल्मीकि रामायण में ही मिलेगा, बराबर। वैसा ही हाल हो गया है महाभारत के बाद में, गीता तो महाभारत के भाग है, लेकिन उसके बाद में जो भागवत पुराण निकला, तो भागवत पुराण में देखो कृष्ण को पूरा की पूरा परमात्मा ही मान दिया है, पूरा ही माने वो जो परमात्मा है वही कृष्ण बता दिया है। तो फिर ऐसा हो जाता है ना, पूरा भक्ति मार्ग लाया है। माने वो अगर आप भागवत पढ़ेंगे ना तो पूरा कृष्ण ही हीरो बताए और पूरा कृष्ण ही परमात्मा बता दिए है, बराबर। तो परमात्मा ने कृष्ण का माध्यम बना के गीता बताई है, ये हमारे गीता में स्पष्ट लिखा है, जो वेदों में लिखा है, बराबर। तो वेदों के टाइम तो कृष्ण नहीं थे, लेकिन वो जो बातें कही है कृष्ण ने तो पूरे की पूरे वेदों के लिए, तो वेद पर जो कृष्ण थे वो पूरे की पूरे उनको वेद मालूम था, ऐसा उसका अर्थ होता है। और सही बात है ना, पहले के जमाने गुरुकुल होते थे, तो कृष्ण भी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में गए थे ना, गुरुकुल में गए थे ना। हाँ, तो उन्होंने फिर गुरुकुल में, तो वो उस टाइम उस जमाने में तो पूरे ये वेद उपनिषद ही पढ़ाते थे ना। जी वही पढ़ा रहे थे। तो फिर इसलिए कृष्ण को सब कुछ मालूम है, फिर वो वेदों की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, वो कोई आपे आप ज्ञान उनको नहीं आया। वैसा राम जी का भी, पूरे जो राम जी थे तो वो भी अपने उनके आश्रम में, वो गुरुकुल में गए थे, वशिष्ठ जी के आश्रम में गए थे, उन्होंने वेदों का अभ्यास किया है, तो इसलिए वो भी कभी कभी वेदों उपनिषद वाली बातें करते हैं। तो वेद उपनिषद वाली बातें करना सबसे अच्छा बात है। लेकिन बाद में फिर जो पुराने निकल गए, बाद में जो उसके बारे में अन्य ग्रंथ निकल गए, तो उसमें हमें नहीं जाना है। इसलिए हमने हमारे जो ग्रंथ, जो गीता ग्रंथ निकाला है, वो पूरा की पूरा शुद्ध 24 कैरेट सोना वाला वेद और उपनिषद की बात उसमें किया है। इसलिए हम जो क्या बोले उसमें थोड़ा जोर देते हैं कि नहीं भाई ये ही। लेकिन कब वो पता चलेगा, जब पढ़ेंगे तब, नहीं तो ऐसे ही बहस करते चलेंगे। ऐसा कैसा, वो हमारी क्यों नहीं गीता अच्छी, आपकी कैसे अच्छी? भाई पढ़ो ना, उनकी पढ़ो, आपके तो सामने तो 10,000 गीता है, सब आपके सामने है ना, वो पढ़ो और ये भी पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा। ऐसा ये देखो, वो कोई बिजनेस नहीं ना कि चलो आपने एक गीता खरीदी कर ली तो उसमें हमें लाख करोड़ों रुपए मिलते जाते, ऐसा तो कुछ नहीं रहता ना। हम तो उल्टा हम क्या करते भाई, गीता खरीदी करने से पहले हम आपको PDF आपको फोकट में देते हैं, बिना मूल्य देते हैं, बराबर।
तो पहली तो वो पढ़ो, अगर आपको पसंद आई तो ही ले लो ना। देखो इतना गारंटी वारंटी कौन देता है क्या? नहीं देता। जहाँ असली ज्ञान है वही ये काम करेगा, जी। बराबर कि नहीं? और क्या सच्चाई चाहिए आपको? अगर नहीं बिजनेस देखो, होता तो हम बोलते कि नहीं नहीं आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, फोकट में नहीं मिलेगी, सब पहले आप ग्रंथ खरीदी कर लो। ऐसा नहीं, हमारा उद्देश्य वो नहीं है भाई। वो पहले ले लो, फिर देखो, फिर मन मिलाओ, सोचो कि हाँ, या बाकी तो ग्रंथ तो उपलब्ध है, उनकी भी पीडीएफ है, वो भी आप पढ़ो, फिर दोनों में डिफरेंस करो कि हाँ ये जो चीज बनाई है ये कुछ तो भी अलग है, बराबर। ऐसे भी किसी के कहने में भाव में मत बहो भाव में आके मत बहो, बराबर, क्योंकि आपका जिंदगी क्या बोले दाव पे लग गया है। और दाव पे क्यों लग गया है? क्योंकि आने वाला और चल रहा जो जमाना है, दुनिया है, वो बहुत 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 संकट काल में हम चल रहे हैं। कब क्या होगा कुछ किसी को आता पता ठिकाना नहीं है। तो बचने के लिए, सुरक्षा के लिए गीता हमारे पास रहनी ही चाहिए, परिवार में रहनी ही चाहिए, या जो हमारे क्या बोले सगे संबंधी है उनको पास ये चाहिए। क्योंकि देखो हम ही हमारे परिवार की सुरक्षा करेंगे, हम ही हमारे रिलेशन वालों की करेंगे। वो माने नहीं माने वो बात अलग है लेकिन कम से कम रास्ता दिखाना काम हमारा है ना। हाँ, उनको तो कोई हमारा कोई हमने धर्म नहीं निकाला, कोई पंथ नहीं निकाला, कोई बड़ी संस्था नहीं निकाली कि हमारे में आ जाओ, हमें भरना करना है, वो तो बात तो नहीं है। ये तो हर प्रवचन में हम बताते हैं भाई, यहाँ कोई वो बात ही नहीं है। ये सब आपका जैसा भाव है वैसा आप मान सकते हो, बराबर जो है, लेकिन शुद्धोत्तम ज्ञान है। बोलो, और कोई पूछना है? अरे गुरु महाराज जी, बस बहुत बहुत कृपा है, आपकी जो बात हो गई, बस यही चाहता हूँ गुरु महाराज जी, आपके चरण हमेशा रहे। तो चलो, आपको ये समझ में आएगा हम नर से नारायण क्यों बने रहे हैं, और आपको भी लोगों को नर से नारायण ही बनाना है और नारी से नारायणी बनानी है। बस यही है हमारा उद्देश्य। मरते दम तक थोड़ा थोड़ा करते जाना, ऐसे जीवन कट जाएगा, बराबर। जी ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।